महुआ में खनन फर्मों से जुड़े मैनेजर द्वारा फर्जी प्रपत्रों के सहारे 4 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले का आज पुलिस ने खुलासा किया है। खनन कार्य की रॉयल्टी में आने वाली रकम जो फर्जी प्रपत्रों से अपने खाते में लेकर खनन कारोबारी के साथ अमानत में खयानत की है, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए देश के 4 राज्यों के आरोपी की धरपकड़ के लिए दबिश भी दी थी। आखिरकार पुलिस की 5 टीमों का प्रयास कामयाब हुआ और 17 दिन के अंदर ही शातिर अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें कि खनन के बड़े कारोबारी मध्य प्रदेश निवासी रसमीत सिंह मल्होत्रा द्वारा HSM होल्डिंग्स, सिल्वर मिस्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड और रेवा शुगर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जिनके द्वारा महोबा में इन्हीं 3 फर्मों के नाम से खनन पट्टे स्वीकृत कर खनन का काम संचालित है। इन्हीं फर्मों की देखरेख के लिए लखनऊ जनपद का निवासी सचिन प्रकाश बतौर मैनेजर काम करता चला आ रहा है, लेकिन रसमीत सिंह मल्होत्रा को नहीं पता था कि जिस व्यक्ति पर वह भरोसा कर रहे हैं उसने मैनेजर जैसी जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं उसके साथ साथ अमानत में खयानत की वारदात को अंजाम देगा। सातिर दिमाग मैनेजर ने खनन कारोबारी के भरोसे का फायदा उठाकर बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दे डाला। बताया जा रहा है कि आरोपी मैनेजर सचिन प्रकाश ने कुछ चित्र प्रपत्रों के जरिए कंपनी के 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। इस धोखाधड़ी की परतें तब खुली जब खनन कारोबारी ने रकम की मिलान रजिस्टर चेक किए तो पता चला कि तकरीबन 4 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा नहीं मिला है। इसे देख खनन कारोबारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यही नहीं, फर्म के कार्यालय में रखी 8,05,000 की नकदी सहित कार से आरोपी मैनेजर फरार भी हो गया। ऐसे में पीड़ित खनन कारोबारी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने गंभीरता दिखाते हुए सर्विलांस, साइबर और सैर कोतवाली सहित 5 राज्यों की टीमों का गठन किया था, जिन्होंने देश के 4 राज्यों हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में जगह जगह आरोपी मैनेजर की तलाश के लिए दबिश भी दी। आज पुलिस टीमों को सूचना मिली कि आरोपी मैनेजर अपना अन्य सामान उठाने बीजानगर रोड अपने किराए के मकान पर आया है, जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने 1,09,92,000 की नकदी सहित लैपटॉप, 5 मोबाइल और चोरी की कार बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता बताती हैं कि आरोपी मैनेजर सचिन उक्त कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहे थे, लेकिन इस दौरान शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते समय उसका काफ़ी रुपए डूब गए, जिनकी भरपाई को लेकर उसने अपने ही मालिक के साथ धोखाधड़ी का ताना बाना बना लिया था। उसने कंपनी की रॉयल्टी बेचकर उसका पैसा फर्जी प्रपत्रों के जरिए अपने खाते में डलवाता रहा, लेकिन शातिर दिमाग को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। देखिए, थाना कोतवाली पे 11 जनवरी को एक श्री रश्मित मल्होत्रा, ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इनके द्वारा उपस्थित आया गया और बताया गया कि उनका यहाँ पे एक पहाड़ का पट्टा है, जिसका जो एक मैनेजर है वह सचिन नाम का 3-4 साल से वो उनका मैनेजर है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने पैसों का पेमेंट बंद कर दिया है और जब इनके द्वारा उससे पैसे मांगे जा रहे हैं तो वो टालमटोल कर रहा है और अब उसका मोबाइल भी बंद हो चुका है और ऐसा देखा गया कि वह कार्यालय से 8 लाख रुपए लेकर साथ में 4 करोड़ का गबन करके फरार हो चुका है। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही ये बहुत ही गंभीर मैटर था, उचित धाराओं में तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया, साथ ही तुरंत ही 5 टीमों का गठन किया गया। इस व्यक्ति की लोकेशंस इंडिया में वेरियस जगहों पे आई थी, जहां जहां पे टीमें भेजी गई, इनमें से पानीपत, लखनऊ और विशेषकर मुंबई टीमों को रवाना किया गया, जहां से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में इस व्यक्ति को कोतवाली में ही पकड़ लिया गया, जिससे इसे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि ये इस पहाड़ में संचालक के कार्य में था और इसके मन में धोखा देने का विचार आया था, क्योंकि इसने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा डुबो दिया था। कुल मिलाकर के इससे 1 करोड़ और 10 लाख रुपयों की रिकवरी पुलिस ने की है और बाकी जो इसके पैसे हैं बहुत सारे इसने शेयर मार्केट में डुबो दिए हैं और अन्य जहां कहीं भी प्रयास किए जा सकते हैं उसकी कार्रवाई की जा रही है। अत्यंत ही कम समय में थाना कोतवाली पुलिस ने, एसओजी व सर्वेलेंस ने मिलकर इस बहुत ही शातिर अपराधी को धर दबोचा है, जो निश्चित ही
भारत से कहीं बाहर भागने की फिराक में था और यदि यह बाहर भाग जाता तो किसी भी तरह से रिकवरी नहीं हो पाती। इसके साथ ही इसने इस घटना को कारित करने के लिए जिस गाड़ी से ये भागा था उसको भी रिकवर किया गया है और चोरी की धाराओं में थाना कबरई पे भी इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कोतवाली की इस त्वरित कार्रवाई से हमारे जो वादी हैं वे अति प्रसन्न हैं और सभी व्यापारियों द्वारा भी पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है। इसके लिए कोतवाली पुलिस के मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। बहुत ही अच्छा काम कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्वेलेंस ने किया। सचिन प्रकाश नाम का ये व्यक्ति ये मेरे यहाँ मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत था पिछले 4-5 सालों से और यही पूरे मंडी में माल सप्लाई करके और उसका पैसा हमारे कंपनी के खातों में डलवाता था, अलग अलग कंपनियों के खाते में। पिछले 4-5 महीनों से कुछ उधारियां बढ़ने लग गई, जिसका ये टाल मटोल जवाब देता रहा और 9 जनवरी को जब इससे सख्ती से पूछा गया फ़ोन पे कि ये पूरा हिसाब प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो उसने 9 जनवरी को अपना फ़ोन तत्काल बंद करके ये गायब हो गया। 10 जनवरी को मेरे द्वारा व्यक्तिगत यहाँ आके कोतवाली थाने में इसकी सूचना दी गई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी महोबा पुलिस टीम को, खासकर एसपी मैम को और उनके कुशल नेतृत्व में। तत्काल उन्होंने इसको प्रोएक्टिवली डील करते हुए तुरंत टीमें रवाना करी जो कि लखनऊ, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और मुंबई तक गई, क्योंकि इसकी लोकेशन अलग अलग जगह आ रही थी। और ये इतना ठंड था, कोहरा था, लगभग कई हजारों किलोमीटर लगातार ये टीमें सफ़र करती रहीं और इतने कम समय में इसको पकड़ लिया। और कितनी धोखाधड़ी का मामला था? कितनी लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए का पूरा गबन है, जिसमें और 12 लाख रुपए नगद अलग है, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। बाकी की इंक्वायरी चल रही है, वो आएगी सामने। ये काफ़ी मतलब मैं इस बात की वाकई सराहना करूँगा कि इन्होंने दिन रात ना देखते हुए इतने ठंड में भी और सब वो करते हुए उसको कवर किया। और ये लगातार, क्योंकि इसके पास इतना कैश था, मुझे ऐसा लगता है ये देश छोड़ने की फिराक में था, तो ये इसको टाइमली ट्रेस करते हुए इसकी कहाँ कहाँ लोकेशंस हैं, कहाँ कहाँ ये हो सकता है, करते हुए उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली काम किया। खासकर एसपी मैम हर टाइम इसकी अपडेट्स लेती रहीं सुबह शाम की क्या हो रहा, और उन्होंने निर्देशन देते रहे, जिसके तहत ये शातिर आदमी पकड़ा गया।